तो डे 1 को मैं स्पॉन होता हूँ एज आयरन मैन, लेकिन मेरे लैब को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये किसने किया? तभी यहाँ पे आता है अल्ट्रॉन। वेल टोनी, कैसे हो? हम एक दूसरे को जानते हैं क्या? हाँ, तुमने तो मुझे बनाया है अल्ट्रॉन, ताकि मैं ह्यूमंस को प्रोटेक्ट कर सकूं। लेकिन मैं ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बना हूँ। मैं रोबोट्स का राज करूंगा इस दुनिया में एंड सारे ह्यूमंस को खत्म कर दूंगा। बाय द वे, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ओह शिट, इतने सारे रोबोट्स! इन सबको तो मैंने ही बनाया, लेकिन ये सब मुझ पे अटैक कर रहे थे। अच्छा हुआ कि मेरे पास पावर है, और क्योंकि मेरे पास जानता हूँ कि इसे कैसे हराना है, इसलिए मैं एक एक करके इन सारे रोबोट से फाइट करता हूँ और अपनी लेजर बीम की पावर से ना इन्हें खत्म करने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो ये काफी सारे थे, लेकिन आखिरी में हम उसे हरा ही देते हैं। ओके, चलो हमने इसे हरा दिया। We find a new place of operation, sir. ये कौन बोला? It's Jarvis, sir, your personal AI. इसके बाद मैं अब निकल चलता हूँ माइनिंग करने के लिए। मैं यहाँ पे काफी सारे वुड को कलेक्ट करता हूँ और अपने लिए एक नया घर चाहिए था मुझे, क्योंकि मेरा पहला बेस तो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो अब हमें यहाँ पे एक नया टावर को बनाना है, और अभी के लिए मैं बस इतना ही बना रहा हूँ, क्योंकि हमें इसे काफी बनाने में टाइम लगने वाला है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है मुझे वो पता नहीं है। मुझे जारविस बोलता है कि मुझे अपना जो सूट है उसे अपग्रेड करना होगा, एंड इसके लिए मुझे मेरे फ्रेंड्स की मदद लेनी होगी, जैसे कि पैंथर हो गया, गोस्ट राइडर, स्पाइडरमैन और वॉर मशीन। इन सब की मदद से मैं अपने सूट को अपग्रेड कर सकता हूँ। अब क्योंकि मुझे अपना सूट अपग्रेड करना था, इसलिए अब मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर तुमने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। डे 3 को मैं निकल चलता हूँ वकांडा के शहर के लिए। रास्ते में मुझे काफी सारी गाय मिलती है, तो मैं उन्हें किल करता हूँ, उनका स्टिक बनाता हूँ और खा लेता हूँ। वो यम्मी। अब इसके बाद निकल चलता हूँ मैं वकांडा के शहर की तरफ में, लेकिन सामने मुझे गेट दिखाई देता है जिसपे काफी बड़ा सा सांड बैठा हुआ था। एंड देखने में पता लग रहा है इसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। वो मुझे यहाँ पे देखते ही अटैक करता है, लेकिन मैं भी यहाँ पे अपनी लेजर पावर से इस्तेमाल करता हूँ। मुझे लगता है कि ये पहली बार में ही मर जाएगा, लेकिन ये मरता नहीं है। मुझे काफी लंबा भाई इससे फाइट करनी पड़ती है, लेजर का इस्तेमाल करता हूँ तब जाके ये मरता है। इसके मरने पे ना इसने एक चाबी ड्रॉप किया था, जो कि एक तरह का ताला चाबी थी, जिससे मैं वकांडा का गेट को ओपन कर सकता हूँ और सिटी में जा सकता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे सिटी के अंदर में आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे ब्लैक पैंथर से मिलता हूँ और उसे बताता हूँ कि मुझे अपने सूट को वाइब्रेनियम में अपग्रेड करना है। तो ब्लैक पैंथर मुझे अपने साइंटिस्ट के लैब के पास में भेज देता है, जहाँ पे जो साइंटिस्ट है वो मुझ पे एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पे मेरे जो सूट है ना उसे कन्वर्ट करने आए थे वाइब्रेनियम के अंदर में। कुछ ही देर में मेरा जो पूरा का पूरा सूट है वो वाइब्रेनियम में बदल जाता है और ब्लैक कलर का दिखता है, जो काफी कूल लग रहा था। लेकिन अगले ही दिन यहाँ पे जो है अल्ट्रॉन घुस जाता है। वेल टोनी, थैंक यू, तुमने मुझे यहाँ अंदर घुसा दिया। एक मिनट, ये अंदर कैसे आया? I think you left the gate wide open, sir. अच्छा, तो ये मेरा गलती है। नो प्रॉब्लम। ओ एक मिनट, ये क्या बड़ा सा रोबोट है? ये तो मैंने ही बनाया। अबे अल्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? अल्ट्रॉन ने अपना यहाँ पे एक रोबोट छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे वकांडा की आर्मी आती है मेरी मदद करने के लिए। वो इस रोबोट को मारती है। वो सब के सब मिलके मार रहे थे, मैं भी मार रहा था और पीछे से मैं मार रहा था ताकि मैं अपने आप को बचा सकूं। वकांडा की आर्मी सबसे पहले उस बड़े रोबोट को मारती है, फिर छोटे को मारती है। रोबोट के मरने पे उसने एक पेज ड्रॉप किया था जिसमें लिखा हुआ था कि हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो होने वाला है जो आयरन मैन जैसे दिखता है। आई थिंक ये वॉर मशीन की बात कर रहे हैं। मुझे वॉर मशीन को बचाने के लिए निकलना होगा। चलो मैं निकलता हूँ, बाय। रास्ते में मुझे एक केव मिलता है। इस केव में मैं माइनिंग कर रहा था, लेकिन माइनिंग करते हुए मुझे एक बहुत ही अजीब सा केव के अंदर में कुछ दिखाई दिया। मैं इस केव के अंदर में जाता हूँ एंड मुझे पता चलता है कि ये बल्कि एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारा यहाँ पे हाइड्रा का बनाया हुआ है, एंड जरूर हाइड्रा यहाँ पे कुछ प्लान कर रहा है। उन्होंने इस दरवाजे के पीछे जरूर कुछ छुपाया होगा। मैं इस दरवाजे को ना ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये टूटता नहीं है। तभी जारविस कहता है, सर कोई आ रहा है, हमें छुप जाना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ। मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि यहाँ पे जो हाइड्रा के कुछ लोग आए हैं वो बात कर रहे थे कि सबको वो खत्म कर देंगे, साथ ही सुपर हीरो को भी। अब ये चीज सुन के मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम सुपर हीरो को खत्म करोगे? मैं उनके सामने जाता हूँ और उनसे फाइट करता हूँ, एंड क्योंकि मेरे पास अभी एक वाइब्रेनियम का स्वॉर्ड भी आ चुका है, तो मैं उससे ही एक ही बार में किल कर देता हूँ। ये चले थे सुपर हीरो को मारने, 2 मिनट नहीं टिक पाए मेरे सामने। ऑलराइट, यहाँ पे उन्होंने एक मैप ड्रॉप किया था जो कि हाइड्रा का मेन बेस है ना, उसका मैप यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ था। अब अगले दिन मैं निकल जाता हूँ एंड यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि यहाँ पे वॉर मशीन किससे फाइट कर रहा है। हे गुड्डू, तुम्हें मेरी मदद चाहिए? ओ टोनी, खड़ा होकर देखो मत, मेरी मदद करो। अच्छा, जहाँपना का नाम क्या है वैसे? तुम्हें मेरा नाम क्यों जानना? वैसे मेरा नाम एल्सा है। ये लो। ओ भाई साहब, इस मोहतरमा को तो बताना पड़ेगा आखिर मैं हूँ कौन। मैं अपना वाइब्रेनियम स्वॉर्ड निकालता हूँ और वॉर मशीन भी मेरी मदद करता है, जिससे हम उसे आसानी से हरा ही देते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे वॉर मशीन को पूरी कहानी बताता हूँ, किस तरह से अल्ट्रॉन को मैंने बनाया था लोगों की सुरक्षा के लिए, लेकिन अब वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब मुझे अपना सूट अपग्रेड करना है। तो यहाँ पे वॉर मशीन मान जाता है अपना सूट अपग्रेड करने के लिए, एंड वो मुझे यहाँ पे मेरा अपग्रेडेड सूट देता है, जो कि काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था। एंड इसमें मशीन गन्स भी लग चुके थे, जो कि और कमाल का लग रहा था। मैं यहाँ पे उसे बोलता हूँ कि तुम्हें मेरे बेस पे आना चाहिए, जो हमारा नया स्टार्क इंडस्ट्री का टावर होने वाला है, एंड इसे हम दोनों मिलकर कंप्लीट करेंगे। लेकिन तभी यहाँ पे नताशा भी आ जाती है।
एंड वो भी मेरी मदद करने आई थी, क्योंकि आखिर करेगी क्यों नहीं, वो मेरी पीए जो है एंड मैं उसे पसंद भी करता हूँ। तुम्हें पता है कि नहीं? अच्छा वही आ गई, मेरा टाइम पास हो जाने वाला है। अब हम लोग तीनों मिलकर ना अपना स्टार्क टावर को बनाना शुरू करते हैं। फिलहाल तो अभी हमने इतना ही बनाया था और ये पहले से ज्यादा बेटर लग रहा था। इसके बाद मैं निकल जाता हूँ वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने, क्योंकि कुछ खाना ढूंढना था। एंड मुझे यहाँ पे एक बड़ा सा विलेज दिखाई देता है जिसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया था। ये पक्का अल्ट्रॉन का काम होगा। मैं जाता हूँ इस विलेज के अंदर में और इसे पूरे से ठीक करता हूँ, जिसकी वजह से विलेजर काफी खुश होते हैं एंड वो मुझे यहाँ पे काफी सारा सामान देते हैं जिसकी मुझे जरूरत थी। मैं इन सभी सामान से ना अपने लिए यहाँ पे खेत एक बनाता हूँ और अब मेरे पास खाने की बिल्कुल कमी नहीं होने वाली है। चलो खाना का तो कमी हो चुका है, अब यहाँ से चलते आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ हाइड्रा के मेन वाले बेस के अंदर में एंड देखता हूँ हाइड्रा के यहाँ पे काफी सारे भाई बंदे हैं। मैं जारविस से कहता हूँ, जारविस क्या तुम मेरा रूप बदल सकते हो, मतलब सूट बदल दो उन हाइड्रा जैसा। एंड जारविस मेरी बात मानता है एंड मेरा जो सूट है वो हाइड्रा वाला सूट बना देता है। अब मैं उनमें आराम से घुल मिल जाऊंगा। मैं यहाँ से चुपचाप लैब के अंदर में आता हूँ एंड कोई मुझे नहीं पहचान पा रहा था। मुझे यहाँ पे एक डोर दिखाई देता है, मैं उसे अनलॉक करता हूँ और अंदर जाता हूँ एंड यहाँ पे काफी सारा सोना पड़ा हुआ था, साथ ही एक हाईटेक अल्ट्रॉनिक गन भी था। मैं उस हाईटेक अल्ट्रॉनिक गन को उठा के हाइड्रा के उस सीक्रेट बेस पर आ जाता हूँ एंड मुझे लगता है कि मुझे इससे दीवार को तोड़ना चाहिए। मैं इस दीवार में तोड़ता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे एक नेदर पोर्टल है। ओ भाई साहब, ये नेदर पोर्टल है, इसके अंदर में क्या है? मैं इसके अंदर में जाता हूँ एंड मैं पहुंच जाता हूँ नेदर के अंदर में। मुझे यहाँ पे ना एक बीकन के ऊपर में फायर एलिमेंटल टाइप का कुछ दिख रहा था, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे उठाता, यहाँ पे जहाँ कुछ अजीब सा होता है। मुझे दिखाई देता है यहाँ पे घोस्ट राइडर आ रहा है एंड वो उसे उठा के भाग जाता है। अबे यार, ये घोस्ट राइडर कहाँ से आ गया? अब मैं उसके पीछे जाता हूँ ताकि मैं उसे यूज कर सकूँ। जारविस मुझे बताता है कि इससे मैं अपना सूट अपग्रेड कर सकता हूँ। अब फिलहाल मैं यहाँ घोस्ट राइडर से बात करता हूँ कि वो मुझे दे दे, लेकिन घोस्ट राइडर कहता है कि वो मुझे तभी देगा जब मैं उसके सारे कंपटीशन में फर्स्ट आ जाऊंगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैं मान जाता हूँ एंड यहाँ पे राउंड 1 शुरू होता है, जो कि हमारा पार्कर है। मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे ना उड़ के भाई आराम से पार्कर पार कर लूंगा, लेकिन घोस्ट राइडर मना कर देता है, कहता है कि मुझे जंप ही करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे काफी अच्छा पार्कर कर सकता हूँ। अब देखो, पार्कर करते हुए ना मुझे यहाँ पे एक केव दिखाई देता है जो कि काफी स्ट्रेंज था, लावा से ढका हुआ था। मैं सोचता हूँ कि मैं ना जब फायर इम्यून बन जाऊंगा ना तब यहाँ पे जरूर आऊंगा। फिलहाल मुझे अभी पार्कर कंप्लीट करना है और इस तरह से राउंड 1 कंप्लीट हुआ। राउंड 2 था मेरा घास्ट से फाइट करने का। मैंने यहाँ पे काफी सारे घास्ट से फाइट किया अपनी मशीन गन की मदद से, और यहाँ पे एक भी हैप्पी घास्ट तो बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा था। हालांकि मैंने राउंड 2 तो बहुत आसान था, लेकिन दिक्कत आई राउंड 3 के अंदर, जो कि हमारा एक कार रेस मतलब बाइक रेस होने वाला था। एंड यहाँ पे भाई घोस्ट राइडर के साथ बाइक रेसिंग था। मुझे थोड़ा सा डाउट था कि मैं जीतूंगा कि नहीं, लेकिन यहाँ जैसे ही रेस शुरू होती है मैं देखता हूँ घोस्ट राइडर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं भी सोचता कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, इसलिए मैं अपने ना सूट के पीछे में लगा हुआ रॉकेट को ऑन करता हूँ एंड देखते ही देखते मैं यहाँ पे घोस्ट राइडर को ओवरटेक करता हूँ और फाइनली मैं घोस्ट राइडर को हरा के जीत जाता हूँ। अब क्योंकि मैं तीनों राउंड जीत गया तो फाइनली अब मुझे यहाँ पे घोस्ट राइडर वो एलिमेंटल दे देता है, जिससे मेरा सूट जो है अपग्रेड हो जाता है एंड मैं काफी अच्छा फील कर रहा था। मेरे पास टोटम आ गया, मेरा हार्ट इंक्रीज हो गया और पावरफुल भी बन गया हूँ। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ओवरवर्ल्ड के अंदर में, देखता हूँ कि एक और विलेज है जहाँ पे अल्ट्रॉन ने अटैक कर दिया है, लेकिन इस बार अल्ट्रॉन भी यहाँ पे आया हुआ था। मैं अल्ट्रॉन को अटैक करता हूँ, लेकिन अल्ट्रॉन मुझे देखते ही ना यहाँ से भागने का प्लान बनाता है और वो भाग जाता है। हालांकि उसकी जो आर्मी थी, जिसे एक टाइम पे मैंने ही बनाया था, वो सब विलेजर पे अटैक कर रही थी, तो मैं भी उन पे अटैक करता हूँ, एक एक करके उन सबको खत्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे इसे कैसे हराना होगा, इस अल्ट्रॉन को। जारविस मुझे बताता है कि हमें उसके डिवाइस में ना वायरस को इन्फेक्ट करना होगा, तभी हरा सकते हैं। ऑल राइट जारविस, चलो फिर। हम यहाँ पे जो है अल्ट्रॉन को मिल जाता है, जो कि एक दूसरा विलेज को डिस्ट्रॉय कर रहा था। मैं अल्ट्रॉन के ना पीछे से अटैक करता हूँ पूरा सोनिक बूम का इस्तेमाल करके, ताकि मैं उसे बेहोश कर सकूँ। मैं सोनिक बूम का इस्तेमाल करता हूँ और उसे पीछे से ना अभी के अभी बेहोश कर देता हूँ। उसके बेहोश होते ही मैं जारविस को जल्दी से बोलता हूँ कि इसके माइंड में ना जल्दी से वायरस डाल दो। जारविस अपना काम करता है, लेकिन यहाँ पे वो तुरंत ही उड़ जाता है भाई अल्ट्रॉन, एंड जारविस फेल हो जाता है। हालांकि हम यहाँ कुछ कर नहीं पाते और अल्ट्रॉन मुझे मारता नहीं है, कहता है कि वो अभी मुझे छोड़ रहा है क्योंकि मैंने ही उसे बनाया था, और वो यहाँ से चला जाता है। जारविस, हमें इसे का कुछ करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हमें बेस जाना चाहिए। मैं इसके बाद अपने बेस के लिए निकल चलता हूँ एंड मुझे ना अब अपना स्टार्क टावर को थोड़ा सा और ऊंचा बनाना चाहिए। मैं स्टार्क टावर के चारों ओर एक बाउंड्री खड़ा करता हूँ, जिससे कि मैं स्टार्क टावर को कन्वर्ट कर सकूँ एंड ये एक बिल्डिंग जैसा लगना चाहिए ताकि कमाल लगे। एंड आई होप कि मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग की ज़रूरत पड़ेगी। एंड यहाँ पे आता है घोस्ट राइडर जो मेरे साथ रहना चाहता था, इसलिए मैं उसके लिए एक रूम बना देता हूँ, पूरा नेदर वाली फील आना चाहिए। एंड ये रूम बहुत ज़्यादा उसे पसंद आता है, ऑसम लगता है।
इसके बाद शाम हो जाती है, मैं यहाँ पे बैठा होता, तभी यहाँ ह्यूमन टॉर्च आता है। वो कहता है कि उसके दोस्त को जो है उस अल्ट्रॉन ने पकड़ लिया है एंड वो मेरी मदद चाहता है। एंड अल्ट्रॉन के खिलाफ मुझसे कोई मदद मांगने आएगा ना, मैं उसकी मदद कर दूंगा। इसलिए मैं निकल जाता हूँ उसके दोस्त को बचाने के लिए। मुझे यहाँ पे एक केव में दिखाई देता है जहाँ पे जो अल्ट्रॉन है उसने उसके दोस्त को, जो कि हल्क जैसा दिख रहा है लेकिन हल्क नहीं है, उसे ट्रैप किया हुआ है। एंड वो कह रहा है कि वो अपनी एक आर्मी बनाएगा एंड सबसे पहले सुपर हीरोज को मारेगा, फिर उसके बाद ह्यूमंस को मारेगा। ओ भाई साहब, पहले तो मुझे इसकी आर्मी को खत्म करना होगा, उसके बाद इसे खत्म करूंगा। यहाँ से जैसे ही अल्ट्रॉन चाहता है ना, मैं दबे पाऊँ यहाँ केव के अंदर भी घुसता हूँ और चुपचाप यहाँ पे केव का दरवाजा तोड़ता हूँ और उसके दोस्त को बचा के ले आता हूँ। मैं यहाँ पे ह्यूमन टॉर्च के पास आता हूँ, दिखाता हूँ कि मैंने उसके दोस्त को बचा लिया है। ह्यूमन टॉर्च को काफी अच्छा लगता है एंड वो बोलता है कि वो मेरे पावर को इंक्रीज कर सकता है एंड वो मेरी सूट के अंदर ना फायर रेजिस्टेंस पोशन को डाल देता है, जिससे मैं अब फायर इम्यून बन चुका हूँ। ऑलराइट, तो अब चलते हैं हम नेदर के अंदर में, क्योंकि हमें उस केव के अंदर में जाना था जिसका हमने बात किया था। एंड अब मैं फायर इम्यून हो चुका हूँ, तो मैं उस केव के अंदर में आराम से जा सकता हूँ। मैं यहाँ पे उस केव के अंदर में जाता हूँ, सोच रहा था कुछ खजाना मिल जाएगा, कुछ कमाल का मिलेगा, लेकिन अंदर मिलता है एक बेस। ये सीक्रेट बेस किसका है भाई? मैं सोच नहीं पा रहा था कि भाई यहाँ बेस कौन बनाएगा, लेकिन तभी काफी तेजी से कोई मेरे आसपास घूम रहा था। मैं सोचता हूँ आखिर ये है कौन, एंड तभी वो मेरे सामने आता है। मुझे पता चलता है कि ये एक सिल्वर है जो कि काफी तेज घूमता है एंड यहाँ पे छुपा हुआ है, क्योंकि जो साइंटिस्ट है उस पर चीर फाड़ करके एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं उसे ऑफर करता हूँ कि तुम मेरे बेस पे आके रह सकते हो एंड हो सकता है तुम मेरे काम भी आ जाओ बिल्ड बनाने में। इसलिए मैं उसे ना अपने यहाँ से बेस पे लेके जाता हूँ एंड वो मेरे साथ आने को भी रेडी हो जाता है। एंड हो सकता है वो मेरे साथ रहेगा तो वहाँ पे सेफ भी रहेगा, कोई साइंटिस्ट परेशान नहीं करेगा। इसलिए मैं उसे अपने बेस पे लेके आता हूँ एंड जिस रूम में रखता हूँ ना, वो रूम खाली था पूरा, लेकिन 2 मिनट के अंदर इसने ना पूरा का पूरा रूम को सजा दिया और काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था। ये बंदा मेरे काम आ सकता है बिल्ड बनाने में। अब इसके बाद ना यहाँ पे तो काम हो चुका था, मैं दोबारा से अपना बिल्ड बनाना शुरू करता हूँ और भाई हमारा आधा बिल्डिंग बन चुका था। एक बार ये पूरा हो जाए ना, तुम लोग रेट करके बताना कि ये वाला बिल्डिंग कैसा लग रहा था, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। मैं यहाँ पे एक स्टोरेज रूम भी बनाता हूँ। आज जब मैं स्टोरेज रूम बनाना था तभी जारविस मुझे कुछ यहाँ पे कहता है। Sir, I require your attention. ओके जारविस, तो I've detected a large presence of radon in a nearby biome, which indicates to me that somebody is working on something radioactive. Precisely, sir. तो डे 58 में यहाँ पे निकल जाता हूँ उस फैक्ट्री की तरफ में। मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ एक फैक्ट्री के पास में जो कि काफी ज्यादा विशाल लग रहा था। मैं कंफर्म होकर बता सकता हूँ पक्का अल्ट्रॉन यही होगा। मैं यहाँ पे छत पर आता हूँ, देखता हूँ कि अल्ट्रॉन अपने आप को रिपेयर कर रहा था एंड इससे अच्छा मुझे मौका नहीं मिलेगा अल्ट्रॉन को हराने का। मैं तोड़ के अंदर घुसता हूँ और हीरो वाली एंट्री मारता हूँ और फाइनली यहाँ पे अल्ट्रॉन से फाइट करने का चुनौती देता हूँ। मुझे यहाँ पे ये नहीं पता था कि अल्ट्रॉन कितना ज्यादा पावरफुल है। हम दोनों की फाइट होती है, दोनों फायरबॉल शूट कर रहे थे। अल्ट्रॉन यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, मेरी बैंड बच चुकी थी, मैं एकदम ठल्ला की तरह मार खा रहा था अल्ट्रॉन से। मैंने सोचा था हीरो बन के जाऊंगा भाई, यहाँ पे सबको हरा दूंगा, लेकिन अल्ट्रॉन मेरे पे भारी पड़ रहा था। अल्ट्रॉन ने मेरी बैंड बजा के रख दी थी एंड उसने यहाँ पे मेरा आर्क रिएक्टर भी तोड़ दिया था, जिसकी वजह से मेरा सूट खराब हो जाता है एंड मुझे समझ नहीं आता क्या हो रहा है। एंड फाइनल ब्लो के साथ में मैं यहाँ पे बेहोश हो जाता हूँ। जब मुझे होश आता है तो मुझे देखता हूँ कि मैं किसी के लैब में हूँ एंड मुझे पता चलता है ये किसी और का नहीं बल्कि यहाँ पे निक फ्यूरी का लैब है, जिसने मुझे यहाँ पे एक नया आर्क रिएक्टर तो दे दिया है एंड उसने मेरी जान बचा ली है। वो मुझे कहता है कि देखो जो करना है करो, लेकिन अल्ट्रॉन नाम के नामक को ना जल्दी से खत्म करो, क्योंकि इसे मैंने बनाया है तो मुझे डिस्ट्रॉय करना होगा। वो मुझे यहाँ पे एक गन भी देता है उसे किल करने के लिए। इसके बाद मैं अपने बेस की तरफ जा ही रहा था, रास्ते में ना काफी बड़ा सा बंकर बना होता है एंड मैं बिना ध्यान दिए आगे चल रहा था, तभी मैं उस बंकर में गिर जाता हूँ। उस तरीके कोई बात नहीं, मैं उड़ के निकल जाता हूँ। मैं यहाँ पे उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जारविस बताता है कि मेरा सूट डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से मेरा उड़ने वाला फंक्शन बंद हो गया है, यानी कि मैं इस सूट को अभी ट्राई नहीं कर सकता हूँ। तो मैं अपना सूट जो है वो उसे यहाँ पे खोलने का सोचता हूँ एंड सोचता हूँ कि रख देता हूँ, इसलिए मैं उसे खोल के रख देता हूँ। तभी यहाँ पे एक पागल सा साइंटिस्ट आता है, वो मुझे कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था एंड अगर तुमने मुझे यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब बना के नहीं दिया तो वो मुझे खत्म कर देगा। मैं बोलता हूँ ठीक है बना देंगे भाई, इसमें क्या दिक्कत है। इतना कहते ही वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन जारविस तुम्हें पता है ना हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं जबकि कुछ और बनाने वाले हैं। लेट्स गेट बैक टू वर्क। अब हम यहाँ पे काम करने वाले हैं, जितना भी यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो मुझे एक पिकैक्स की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं यहाँ पे टूल को कलेक्ट कर सकूँ। टूल कलेक्ट करते हुए मुझे यहाँ पे काफी सारा आयरन मिलता है, तो आयरन कलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे माइनिंग करते हुए ना मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा केव मिलता है जिसमें काफी सारे डायमंड्स थी। भाई मेरी तो निकल पड़ी लॉटरी। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे मेरे पीछे में था एक बहुत बड़ा ड्रैगन जो इस डायमंड का रक्षा कर रहा था। वो मुझ पे देखते ही अटैक कर देता है भाई, और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो काफी ज्यादा तेज था भाई एंड क्योंकि वो बार बार हवा में उड़ रहा था ना, तो मुझे उसे मारने में काफी दिक्कत हो रही थी। अब देखो उससे फाइट करना तो बहुत ही ज्यादा आसान था, मतलब आसान नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक और मुसीबत आ जाती है। थोड़ी देर में ना अचानक से काफी सारे यहाँ पे स्केलेटन स्पॉन होना शुरू हो जाते हैं।
एंड इन स्केलेटन्स को मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक तो ऊपर में ड्रैगन है, तो मैं सोचता हूँ कि पहले स्केलेटन को मारते हैं, उनसे बो लेते हैं एंड फिर उसके बाद ना यहाँ पे उस ड्रैगन को मारते हैं इस बो की मदद से। तो ठीक मैं वैसे ही करता हूँ, मैं सारे स्केलेटन को मारता हूँ, फिर बो के इस्तेमाल से मैं उस ड्रैगन को भी मार देता हूँ। और फाइनली यहाँ पे ड्रैगन मर चुका था, मेरा हार्ट इंक्रीज हो गया भाई उसे हराने के बाद। मैं यहाँ पे काफी सारे डायमंड को कलेक्ट करता हूँ एंड इस डायमंड को लेके आता हूँ अपना जो काम करने उसे के लिए। लेकिन ऊपर ना आने पे पता चलता है यहाँ पे पागल साइंटिस्ट मेरा इंतजार कर रहा था। वो पूछता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार है, मैं बोलता हूँ 1 मिनट दो, और ये तैयार हो गया और वो मुझसे न्यूक्लियर बॉम्ब मांगता है 2 मिनट के लिए। ये रहा न्यूक्लियर बॉम्ब, मेरा नया सूट, एंड ये ले तेरा न्यूक्लियर बॉम्ब, बड़ा है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला। और यहाँ से मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे काफी सारे क्रिमिनल थे जो कि उससे रखा हुआ था। मैं इन सभी क्रिमिनल्स को मारता हूँ क्योंकि मेरा नया सूट थोड़ा सा ज्यादा कमाल का लग रहा था, हालांकि इसमें उतना टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसके बाद मैं डे 72 में अपने स्टार्क टावर के पास वापस आता हूँ एंड यहाँ पे मुझे अभी बहुत काम करना बाकी है। एक बार कंप्लीट हो जाए ना तो भाई दिखाऊंगा तुम लोग कितना ज्यादा कमाल का लग रहा है एंड तुम लोग इसे रेट करके बताना कितना लग रहा है, कैसा लग रहा है। इसके बाद में डे 76 होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आराम करने की सोच रहा था, तभी मुझे यहाँ पे मेरा जारविस बताता है कि मेरा जो नया सूट है वो तैयार हो चुका है। मैं जल्दी से उसे कहता हूँ कि मेरा नया सूट लगाओ क्योंकि ये पुराना सूट में ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है। और भाई मेरा नया सूट काफी कमाल का लगा था जिसे मैं एक्सप्लोर करने के लिए निकल चलता हूँ। रास्ते में मुझे एक भूल भुलैया दिखाई देता है जो कि काफी अजीब था। मैं सोचता हूँ मुझे भूल भुलैया पार करने वाला नहीं हूँ, मैं ना उड़ के इसे पार कर सकता हूँ। इसलिए मैं हवा में उड़ता हूँ और इसे पार करते हुए एक बीचों बीच स्ट्रक्चर में आता हूँ जो कि एक तरह का स्टेडियम था एंड यहाँ पे भाई सैंग जी था जो कि काफी गुस्से में लग रहा था एंड उसका मूड इतना खराब था कि वो मुझ पे अटैक कर देता है। भाई अब देखो मैं उस पे अटैक नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये अच्छा बंदा है, लेकिन भाई कहते हैं ना अगर सामने वाला मारे तो उसे मारना ही पड़ता है। इसलिए मैं भी उस पर अटैक करता हूँ और 2 मिनट के अंदर हरा देता हूँ उसे मैं बताता हूँ कि देखो मैं अल्ट्रॉन को मारने के लिए ना यहाँ पे कुछ चीजें ढूंढ रहा था, लेकिन तभी तुम मुझे मिल गए। वो मुझे बताता है कि वो मेरी मदद कर सकता है अल्ट्रॉन को हराने में एंड वो कहता है कि उसके पास कुछ रिंग्स ऑफ पावर है जिसे वो मेरी सूट के अंदर में डाल सकता है। अगर मैं मान जाऊँ तो मैं मान जाता हूँ एंड यहाँ पे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है एंड कुछ पावर मेरे सूट के अंदर डाल देता है जिससे मेरा सूट अपग्रेड हो जाता है, मेरा 2 हार्ट इंक्रीज हो जाता है एंड मेरी नई पावर भी अनलॉक हो जाता है। भाई ये हुआ ना बात। एंड मैं उसे कहता हूँ कि तुम मेरे बेस पे आके रह सकते हो अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो। डे 82 में अपने बेस पर वापस आता हूँ एंड स्टार्क टावर को अब पूरा कंप्लीट करने का बारी आ चुका था एंड इसमें अब काफी टाइम लगने वाला था, लेकिन अब हम इसे पूरी तरह से कंप्लीट करके ही जाएंगे। मैं इसे बनाना शुरू करता हूँ, अब जितना टाइम लगे मैं उतना टाइम लगाऊंगा, लेकिन फाइनली डे 98 तक हमने इसे पूरा कंप्लीट कर दिया था। ये स्टार्क टावर काफी कमाल का लग रहा था एंड मैं यहाँ पे जो है नताशा से पूछता हूँ क्या हम एक डिनर डेट के लिए जा सकते हैं, क्योंकि अब तो स्टार्क टावर बन ही गया है, डे 98 भी आ गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर करते हैं। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि अभी हम डिनर कर रहे हैं। लेकिन भाई कबाब में हड्डी, ये अल्ट्रॉन कहाँ से आ गया? मेरे पास तो सूट भी नहीं है कि मैं अभी इससे लड़ूंगा। और भाई मैं तो यहाँ पे खाना खाने आया था, डिनर डेट पे करने। तभी यहाँ पे जो अल्ट्रॉन कहता है कि भाई मैं तेरी डिनर डेट को खराब कर दूंगा एंड वो यहाँ नताशा को उठा के ले जाता है। अरे भाई रुक जा, उसे उठा के मत ले जाओ, हम लोग फाइट करेंगे ना। लेकिन वो ले जाता उसे। डे 100 मैं यहाँ पे आ जाता हूँ उसके बेस के अंदर में एंड नताशा को उसने यहाँ पे एक पिंजरे के अंदर में बंद किया हुआ था। मैं सोचता हूँ कि भाई इन दोनों से कैसे फाइट करूंगा, किसे बचाऊं। तभी यहाँ पर आ जाता है हमारा वॉर मशीन। वो मुझसे कहते हैं कि वो नताशा का ख्याल रखेगा, मैं जाके उस अल्ट्रॉन को हराऊंगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब बारी आ चुका था अल्ट्रॉन और मेरा फेस ऑफ होने का। हम दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। अब क्योंकि हम दोनों उड़ सकते हैं तो सबसे पहले हमने हवा में फाइट करना शुरू किया, जिससे कि हम एक दूसरे पे फायर बॉल से अटैक कर रहे थे। पहला राउंड तो काफी कमाल का लग रहा था, लेकिन इसके बाद हम आ जाते हैं जमीन पे, जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे पे गन का इस्तेमाल करते हैं। लिटरली पता नहीं मेरे गन की गोलियां खत्म हो गई, गोलियां लाना भूल गया मैं, लेकिन उसका भाई काफी खतरनाक गन चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं हार जाऊंगा। उसका भाई पावर काफी ज्यादा खतरनाक था। जारविस बोलता है कि वो उसके अंदर वायरस डालने को तैयार है, इसलिए मैं उस पर सोनिक बूम का पावर मारता हूँ, उसे बेहोश करता हूँ जल्दी से। एंड जारविस को बोलता हूँ कि जल्दी इसके अंदर में एक वायरस डाल दो। एंड इतना ही करते हुए हम लोग उसके ब्रेन के अंदर में पहुंच जाते हैं। मुझे एक कंप्यूटर दिखाई देता है, साथ ही यहाँ पे अल्ट्रॉन भी था। अब क्योंकि हम अल्ट्रॉन के ब्रेन में है तो हम दोनों एक दूसरे का पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। मैं यहाँ पे अपनी वाइब्रेनियम का स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे मैं यहाँ पे अल्ट्रॉन को बहुत ही डैमेज देता हूँ। एंड जब वो वीक पड़ जाता है मैं जल्दी से यहाँ पे जारविस को ना उसकी सिस्टम में बोलता हूँ एक्टिवेट करो और यहाँ पे उसके सिस्टम में वायरस डाल दो। जारविस ठीक ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से वो कमजोर हो जाता है। हम रियल वर्ल्ड में आते हैं, देखते कि यहाँ पे अल्ट्रॉन फाइनली मर चुका है और हमने यहाँ पे अल्ट्रॉन को हरा दिया। फाइनली हम लोग यहाँ जीत गए।